कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। देखिए प्रकरण कहाँ से चालू किया है, इससे अपने को इस भावना की विस्तार का पता लगता है कि उन्होंने शुरू में दो भेद किए। धर्म के आधार पर चारित्र को धर्म कहा, और उसके आधार पर जो धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो धर्म एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म, संगासक्त और असंग। और फिर संगासक्त के कितने भेद कर दिए? 12 भेद। और उन 12 में से पहले भेद की चर्चा चल रही है, शुद्ध सम्यक दृष्टि। पहला भेद बताया, तो आगम के आधार पर सम्यक तो सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टियों के भेद किया, औपशमिक क्षायिक क्षायक्षमिक। और उसके बाद में फिर अध्यात्म के द्रव्यानुयोग के आधार पर ये प्रकरण चल रहा है। तो वो वहां भी सात तत्व की श्रद्धा जो वास्तव में सम्यक दर्शन है उसकी बात करने के बाद में अब यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व, ये सात तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, लेकिन जिसके ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा, जो अन्य देवी देवताओं को मानेगा पूजेगा, उनसे कुछ अपेक्षा रखेगा, वो कुछ दे देंगे ऐसा मानकर उनको पूज रहा है, तो वो तो कहीं प्रकट रूप से ही मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कहा, वो तो स्पष्ट रूप से चौड़े में ही दिख रहा है कि ये मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि की क्या मान्यता होती है, क्या श्रद्धान होता है, क्या विचार होते हैं, कितना पक्का वो इस श्रद्धा में, यानी देव शास्त्र गुरु के निर्णय में, ये जो सम्यक दृष्टि के विचार हेडिंग दिया है ना इसमें 321वीं गाथा के ऊपर, कि वो देव शास्त्र गुरु के संबंध में कितना पक्का, देवशास्त्र गुरु के निर्णय में, और अकेले देवशास्त्र गुरु के निर्णय में नहीं, वस्तु स्वरूप के निर्णय में, कि ये वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ बदल देता है, कोई कुछ कर देगा। ऐसी कचाहट या कहें वो बिना पहनने वाली स्थिति वो उसकी नहीं होती है। पक्का निर्णय है, पक्का निर्णय, वो उसके निर्णय को यहाँ पे बताया है। तीनों गाथाएं अभी अपन ने पाठ किया है, रोज अपन बोलेंगे ही मंगलाचरण में भी साथ में। सबको याद करनी है नियम से कि 3 गाथाएं, ठीक है ना। और याद करनी है, इसके जाप देना है जब तक अपने को अंदर में उतर नहीं जाए। जाप का पाठ का मतलब क्या है, अंदर में उतरने का मतलब क्या है, इसका फल क्या आना चाहिए, कि इसकी स्वीकृति होकर निराकुलता की प्राप्ति जब तक ना हो, तो फिर पाठ किया नहीं, समझा नहीं। ये समझ में आ जाए तो जीवन एकदम सहज निराकुल हो जाए। ये ऐसी गाथाएं यहाँ दी है। जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि णादं जिणेन नियदं जम्मं बाहवमर्णं वा। जो जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जन्म मरण तथा आगे सुख दुख आदि सब लगा लेना, वो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जैसा जाना गया है वह वैसा नियम से होता ही है। जैसा देखा जाना गया है जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वैसा होता है। तम तस् तम्मी देसे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कति वारे दुम, उसको निवारण करने में कौन समर्थ है, कि कोई तो बदल देगा। इंदो वा तह जिनेन्द्रो वा, चाहे इंद्र आ जाओ शक्तिशाली, चाहे जिनेन्द्र भगवान आ जाओ, कि जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जैसा जिस हिसाब से जो होना है उसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। ना देवता बदलने में समर्थ है, ना भगवान बदलने में समर्थ है, ना वह स्वयं बदलने में समर्थ है। जो होना है वो सब उसका उसी हिसाब से होता है। तो फिर क्या करें, फिर वही समस्या, हम तो बैठ जाएं, ठप हो गए। ये ठप होने वाली बात नहीं है, ये निराकुलता उत्पन्न करने वाली बात है, कि जो जब जैसा होना है वो तब वैसा होगा। तो हमें बहुत उठापटक करने की, ज्यादा विचार इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। दृष्टि को बाहर से हटाओ और अपने में लगाओ। ये गाथाएं यहाँ पर बता रही हैं। अगली गाथा अपन और पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। 323वीं गाथा, 146 पेज पे। ये तो अपन ने पढ़ लिया था ना भावार्थ वगैरह। देखिए 146 पेज पे है। अब कहते हैं कि ऐसा निश्चय करते हैं वे तो सम्यक दृष्टि हैं, और इसमें संशय करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। एवं जो निश्चय दो
जानति दव्वाणि सब पज्जाए, सो सद्दिट्ठि शुद्धो, जो संकदि सोहु को दिट्ठि। एवं जो निश्चय दो, इस प्रकार के जो निश्चय से, ऐसा जो निर्णय करता है इस प्रकार के निर्णय पूर्वक, जानति द्रव्याणि सब पज्जाए, जानति जानता है, द्रव्याणि द्रव्यों को, और सब पज्जाए उनकी सब पर्यायों को। ऐसा निश्चय, क्या निश्चय, कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से, जब जैसा जहाँ जो होना है, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वो वैसा ही होगा, ऐसा ऐसा निर्णय करके जो सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानता है, सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानता है, तो वो तो केवल ज्ञानी भगवान होंगे, अपने तो जानते नहीं है। कि जानता है का मतलब उसका स्वरूप जान, देखो एक द्रव्य का स्वरूप जाना, एक पर्याय का स्वरूप जाना, तो सबको जाना, एक को जानने का। हम चावल बनाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, पुराना उदाहरण है। हम चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, कितने चावल बनाते हैं एक बार में, कितने बनाते हैं, एक कटोरी चावल लिए, 1000 दाने आ गए उसमें, तो फिर वो क्या करते हैं, वो चावल पके कि नहीं, तो हर को दबा दबा के, दबा दबा के, दबा दबा के, दबा दबा के देखते होंगे भी, ये वाला रह जाए कहीं, ये वाला रह जाए कहीं, ये वाला रह जाए। जब तक सबको नहीं देखो कैसे पता लगेगा। वो जैसे शबरी ने बेर खिलाए थे, वो एक बेर चख लिया तो सारे बेर चखने में थोड़ी ना आते हैं, एक चखा फिर दूसरा चखा फिर तीसरा चखा, ऐसे सारे चावल एक 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 देखते होंगे। क्या करते हैं, एक देखा कि ये पक गया है, मतलब सब हो गए। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने एक द्रव्य की व्यवस्था को जाना, कि एक द्रव्य का जो परिणमन है, वो द्रव्य कैसा है, कि वो अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, तो उसका नाश नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। पर्याय अपने अपने क्रम से प्रति समय उत्पन्न होती हैं, एक समय मात्र की होती हैं, नष्ट होंगी। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का अखंड पिंड है, सब में अपने अपने परिणमन के अपने अपने गुण हैं, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, गुरुलघुत्व है, सब है। ये व्यवस्था एक बार जान ली, तो एक द्रव्य को जान लिया, सब द्रव्यों को जान लिया। एक का स्वरूप, एक जीव का स्वरूप जान लिया, अपना स्वरूप जान लिया, सब जीवों का स्वरूप जान लिया। एक पुद्गल का स्वरूप जान लिया, स्पर्श रस गंध वर्ण वंत्या पुद्गला, सब पुद्गलों का स्वरूप जान लिया। तो ये जो दव्वाणी सब पच जाए, सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानने के लिए भी केवल ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अभी ही आगम के आधार पर जब हमने एक एक द्रव्य की व्यवस्था को जान लिया, वस्तु के स्वरूप को जान लिया, तो सबको जान लिया, एक को जान लिया तो सबको जान लिया। ऐसा सो सद्दिट्ठि शुद्धो, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। बात किसकी चल रही थी, पहला भेद किसका था, शुद्ध सम्यक दृष्टि। ये शुद्ध सम्यक दृष्टि कौन है, शुद्ध, क्या शुद्ध भी होता है क्या, कि ये शुद्ध सच्चा वास्तविक निश्चय से वो सम्यक दृष्टि है। कौन, कि जो ये वस्तु के स्वरूप की परिणमन की व्यवस्था का को जानता है, निर्णय पूर्वक जानता है कि ये द्रव्यों का स्वरूप है, द्रव्यों का स्वभाव है। द्रव्य वो उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, सत का कभी नाश नहीं होता। और पर्याय है वो एक समय की सत, एक समय के लिए पर्याय उत्पन्न हुई है, उसको अपने समय से कोई हिला नहीं सकता, उसको एक समय पहले कोई ला नहीं सकता, और एक समय बाद कोई टिका नहीं सकता। ये पर्यायों का स्वरूप, ये जो जानता है, एवं जो निश्चय दो, इस प्रकार से जो निश्चय करके सब द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जो जानता है, सो सद्दिट्ठि शुद्धो। और जो संकदी जो इसमें शंका करता है कि नहीं, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर फेर बदल कुछ तो हो जाएगा, द्रव्य कुछ तो टिक जाएगा, किसी को हम खत्म कर देंगे, किसी को हम बचा लेंगे, किसी को हम रख लेंगे, जो इसमें शंका करता है, सोहु कुदिट्ठी, वो कुदृष्टि है, मतलब वो मिथ्या दृष्टि है। ये वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के परिणमन व्यवस्था को जान लेना ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। क्योंकि जिसने वस्तु का एक द्रव्य का स्वरूप जाना, उसने अपनी आत्मा का स्वरूप जाना कि नहीं जाना। जब सब द्रव्यों का सभी परिणमन सदा सहज ही होता है, हमें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। हर द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है, हर द्रव्य अपने स्वभाव रूप। तो किस द्रव्य का क्या स्वभाव है, पुद्गल है, कितना ही उसको कुछ भी करो, वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमन करेगा। जीव है, उसको कितना ही
कुछ भी परिणमन कराने की कोई मतलब हम कल्पना करें, लेकिन वो ज्ञान के अलावा क्या परिणमन करेगा, क्या करेगा? जीव का परिणमन ज्ञान के अलावा क्या होगा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। ये प्रभाव का करता है, प्रभाव को करता है, ये व्यवहारी जीवों का मोह है। आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ करता ही नहीं, आज तक किया नहीं, अभी कर नहीं रहा, भविष्य में कभी करेगा नहीं। क्या? ये ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। अनादिकाल से जीव शरीर के साथ में है। थोड़ा तो इसमें स्पर्श रस कुछ हो गया होगा, ये शरीर इतना ठंडा हो गया सर्दी में, तो थोड़ा तो जीव ठंडा हो जाता होगा, कुछ तो होता होगा। कि वो ज्ञान के अलावा जीव का परिणमन हो ही नहीं सकता है, गीलापन और रूखापन और चिकनापन, सूखापन हो ही नहीं सकता है। सब वस्तु अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करती है, और वो अपने आप सहज, मतलब कोई उसको कराए उठा के परिणमन, ये अपने आप होता है। वस्तु को अपने परिणमन के लिए बिल्कुल भी पर की अपेक्षा नहीं है। समय सार में आत्मख्याति टीका में अमृतचंद्राचार्य ने एक सूक्ति दी है, कर्ता कर्म अधिकार में टीका में, नहीं वस्तु शक्तिया परम अपेक्षन्ते, वस्तु की शक्तियों को पर की अपेक्षा नहीं होती, फिर शक्ति क्या कहें? अगर उसको पर की अपेक्षा हो तो वो शक्ति कहाँ है? फिर तो कमजोरी होगी, हमको दूसरे का सहारा चाहिए, तो शक्ति कहाँ है? प्रत्येक वस्तु में अनंत गुणधर्म शक्तियां हैं, इतने से परमाणु में भी। उस परमाणु को अपने परिणमन के लिए किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। अणु अणु स्वयं में लीन है, सब सब अपने अपना परिणमन स्वयं करते हैं। ये बात समझ में आ जाए तो हमारी की जो समस्या है ना, हमारी समस्या ये है, इसको उठाएं, इसको रखें, इसको पलटें, उसको पलटें, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, सब ये तो समस्या है हमारी। और ये समझ में आ जाए तो फिर काहे को समस्या रहे। होती पर्याय क्रमबद्ध ये कहता रहे, फिर ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करे। होती पर्याय क्रमबद्ध ये कहता रहे, फिर ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करे। योग्यता हर समय की है कारण नियत, फिर कहाँ है विकल्पों का अवसर। अरे, जब हर समय की योग्यता निश्चित है, फिर विकल्पों के लिए हम क्या करते हैं? मतलब जो हो गया हमारे आंखों के सामने, जो घटना घट चुकी, कल हो चुकी, फिर इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, ये ऐसा हो जाता, अपन ऐसा कर लेते, ये वैसा कर लेते। ये विकल्प मतलब कितने निरर्थक है, कितने निरर्थक है। भूतकाल की बातों के लिए विकल्प करना कितना यूजलेस है, बताओ। फिर भी हम करते रहते हैं, जब दिख चुका है। और उससे पहले हमने बहुत विकल्प किए, उससे पहले हमने बहुत विकल्प किए, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये सब ऐसा सेट है पूरा बढ़िया, ये सब। और फिर वो काम तो जैसा होना होता है वैसा होता है। तो उन विकल्पों से क्या हुआ, क्या होता है? खाली उससे पहले, अभी जो पिछले क्लास में बात चल रही थी ना, उससे पहले आकुलता, उस समय आकुलता, फिर बाद में दूसरी आकुलता। आकुलता के अलावा मिलता क्या है? और अगर ये समझ में आ जाए कि सब परिणमन अपने अपने हिसाब से जो होना होगा अपने क्रम से हो जाएगा, ज्यादा विकल्पों की जरूरत नहीं है। भूमिका अनुसार विकल्प आते हैं, आएंगे, समझ लेना, सावधानी, उसका निषेध नहीं है। जब निचली भूमिका है, विकल्प आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन उन विकल्पों को इतना हावी कर लें कि हम पूरे क्या बोलते हैं, पागल ही हो जाते हैं। ये इतने, जो भी ये पागलपन है या डिप्रेशन, ये जो बीमारियां हैं, ये क्या है? वो विकल्प इतने ज्यादा चढ़ जाते हैं कि बस वो विकल्पों के अधीन हो जाता है, तो वो दिमाग ही पूरा गायब हो जाता है। तो भूमिका अनुसार विकल्प आएंगे, विकल्प आने पर भी अंदर में एक धारा ये रहे कि विकल्प तो हमें आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने विकल्पों के अनुसार थोड़ी व्यवस्था बनाते हैं, और कार्य तो वास्तव में जैसा होना है वो वैसा ही होगा। कार्य विकल्पों से नहीं होता। भरत जी ने कभी ये सोचा था कि मेरा ही लड़का
ये ऐसे समरशरण के बाहर जाके विरोध करेगा? उन्होंने कभी सोचा था ऐसा? अच्छा, अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दी होगी लड़के को, अपने बेटे को? अच्छे संस्कार नहीं डाले होंगे? ये क्या होता है? विकल्पों से क्या होता है? और वो कर रहा होगा जो विकल्प नहीं आया, वही कर क्या रहा है ये? आया होगा, लेकिन फिर भी कौन किसकी सुनता है, कौन मानता है? जो होना है सब अपने अपने हिसाब से होना है। इसमें भी है ना, अपने आप लोगों ने याद किया किसी ने? मैं सदा से रहा आत्मा, सब भूल भाल ही गए, अब तो बोलते भी नहीं होंगे। ऐसी चीजों को थोड़ा अलग से कहीं स्टार करके या कुछ करके रखना चाहिए, उसमें लास्ट स्टेंड जाए। परिणमन का समय क्रम भी निश्चित रहे, काल लब्धि से होते हैं परिणाम सब, आ गए ज्ञान में सर्व ज्ञाता के सब, मेरी चिंता से होता कहीं कुछ नहीं। परिणमन का समय क्रम सब निश्चित है, काल लब्धि से सब काम होते हैं, जिसका जिस काम का जो टाइम होता है अपने क्रम से सब काम होते हैं। जो केवल ज्ञानी भगवान ने जाना है, आ गए ज्ञान में सर्व ज्ञाता के सब, मेरी चिंता से। कितनी चिंता करते हैं? चिंता कर करके क्या होता है? चिंता करने से क्या होता है? अब खुद समझदार इतने हैं, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो ना, और वो चिंता करते हो पलंग पे पड़े पड़े, इसको क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो अपन आके समझाते हैं, आप शांति से लेटो ना, आपकी चिंता से क्या काम होएगा। ऐसा उनको समझाते हैं, लेकिन खुद खुद जीव बस दुनिया में, संसार में एक दूसरे को उपदेश देने में सब पंडित हैं, और समझ मतलब यानी विचारों के लेवल पर, वाणी के लेवल पर सब समझदार हैं, लेकिन वो जो बातें हैं वो अंदर नहीं उतरती। ये बात हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आए दिन घरों में? चिंता करने से क्या होगा, तुम्हारी चिंता करने से क्या होगा? बोलते ही नहीं बोलते हैं? लेकिन मानते हैं, स्वीकार करते हैं ये बात? स्वीकार नहीं होती है, स्वीकार हो जाए तो बदल जाए स्थिति। ये याद रखने, ये बहुत अच्छे हैं ये, मतलब मैं कुछ कुछ ही सिलेक्टेड चीजें डालती हूँ ग्रुप में, और वो ऐसी होती हैं कि मतलब वो अपने को, ये अपने लिए समझ लो नाश्ता है कि क्या है, हमेशा साथ रखने वाला। हमेशा कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की, लेडीज की भी आदत होती है कि कुछ 100 200 500 रुपए तो जेब में रखेंगे ही रखेंगे, मतलब बटवा कुछ भी ऐसा करके पास में। तो ये है अपना बटवा। ये जरूर, ये मतलब कभी भी किसी भी समय अपने को याद आए। और गाथाएं ऐसे ही तो हिंदी का है ना, सरल सा है हिंदी का, एकदम भाव समझ में आ रहे हैं। आज मेरे को याद रहेगा तो फिर से डाल दूंगी, नहीं मुझे कोई याद दिला देना, ये सब याद करना वापस। देखिए, मुझे तो चर्चा ये करनी थी और थोड़ी सी, एक मतलब अपने को जो शंका रहती है ना कि मतलब चारों अनुयोगों में इसकी सिद्धि है, कि ये जो कुछ होना है पर्याय। देखो, क्रमबद्ध पर्याय का मतलब क्या है? पर्याय जो है वो क्रम से होंगी, वो निश्चित हैं, निश्चित क्रम से होंगी, व्यवस्थित होंगी। इसमें दादा की बुक है, मैं डॉक्टर हुमचंद जी भायल जी की, क्रमबद्ध पर्याय नाम से ही उन्होंने शुरू में ही एक उदाहरण दिया। कोई समझ लो नाटक का स्टेज है, कोई भी मूवी का समझ लो, तो उसमें एक तो अच्छा सेठ जी का घर दिखाएं, बढ़िया आलीशान, तो सब चीजें बराबर सेट, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम जो भी है, एक एक चीज जगह पे बढ़िया बराबर रखी है। और किसी गरीब की झोपड़ी दिखानी होती है, तो गरीब की झोपड़ी कैसे दिखानी है? टूटी खाट पड़ी है, ग्लास कहीं गिरा पड़ा है, कहीं कुछ टूटा फटा पड़ा है, ऐसा कुछ भी। तो बोल रहे हैं कि वो जो सेठ का बंगला दिखाया, वो तो बराबर सेट किया है, और वो टूटी खाट और फटे पुराने कपड़े और ये सब, वो भी तो सब सेट किए ना, वो भी तो पूर्व सेट ही किए हैं ना। तो जैसे ये सेट है वैसे वो सेट है, ऐसे ही जो भी हमको क्या लगता है, जो अच्छा हो गया बढ़िया हो गया वो तो सेट है, और ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हुआ, कि जो गड़बड़ दिख रहा है वो भी तो सेट है ना।
भाई उसकी खाट टूटी दिख रही है, वो ऐसा होता है, टूटी खाट नहीं मिले तो तोड़ते हैं चला के दिखाने को भी टूटी खाट दिखानी है, इसको तोड़ो, ऐसा करना पड़ता है। तो वो भी तो सब निश्चित है ना। तो उसी तरह से जो हमको हमारे अनुकूल दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, वो निश्चित है। और जो कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो हमको नहीं पसंद आ रहा, वो भी सब वास्तव में निश्चित है। जो परिणमन होता है, वो परिणमन में इस तरह से ये चार विशेषताएं हैं। क्या क्या? क्रम से होता है, नियमित होता है यानी निश्चित होता है, व्यवस्थित होता है और स्वतंत्र है। क्रम से होता है, पूर्व निश्चित, पूर्व निश्चित होता है, उसको नियमित शब्द देते हैं, नियमित होता है, व्यवस्थित होता है, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के आ जाए, और स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। पर्यायों का परिणमन क्रम से है, नियमित यानी पूर्व निश्चित है, व्यवस्थित है और स्वतंत्र है। देखो जैसे कोई अपना प्रोग्राम हो रहा हो, कोई मान लो बच्चों के स्कूल वगैरह में होता है डांस वांस, स्टेज प्ले कुछ हो रहा है, तो किसके बाद किसको आना है, अपने महिला संगीत वगैरह हो आजकल, एक के बाद एक कंटिन्यूस चालू रखते हैं। तो किसके बाद किसको आना है, एक क्रम होगा ना, इसके बाद इसको आना है, इसके बाद सब पूरा बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होता है उसका, कि गड़बड़ नहीं हो जाए कुछ भी। पूरी वो अपन गाने गाने ही सारे अलग से, जिसका जो सॉन्ग है वो अलग से उसकी सारी रिकॉर्डिंग मतलब वो सेट करके रखते हैं, ऐसे नहीं बाद में ढूंढ रहे हैं फिर वो चला रहे हैं, वो पूरा अलग से एक सीडी बनाते हैं। तो वो क्रम से होता है। और फिर पूर्व निश्चित है, किस क्रम भी तो पूर्व निश्चित है ना, किसके बाद किसको आना है, वो पूर्व निश्चित है। और फिर व्यवस्थित है, पूर्व निश्चित तो है क्रम से होगा लेकिन फिर भी चलो ठीक है। और फिर भी उसमें क्या है, स्वतंत्रता क्या है, हमने बहुत अच्छा पूरा मैनेजमेंट किया है, पूरे गाने सब सेट कर रखे हैं, लोगों को सबको लाइन में लगा रखा है, सब है। फिर भी फिर भी केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान, ये तो हमने क्रम बनाया है, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में जो क्रम होता है कि नहीं ये बना तो रहे हैं लेकिन इनके बाद ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कि कोई व्यक्ति कहीं अटक जाता है, कि वो नहीं आ पा रहा है, कि कोई प्रॉप्स नहीं आ पा रहे हैं, कुछ भी समझ लो, अब ये बताना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ हुआ होगा, जो भी ऐसा है होता है सबको, मतलब सब भुगत भोगी हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो वो स्वतंत्र है, इससे उसकी स्वतंत्रता पता लग रही है। और वो जो ये जो हम पूर्व निश्चित, ये तो उदाहरण में हम कह रहे हैं, एक्चुअल में वो पूर्व निश्चित और व्यवस्थित, वो सब, वो जो केवल यानी भगवान के ज्ञान में है ना, वो उस हिसाब से पूर्व निश्चित और व्यवस्थित है वो। और ये जो हम बना रहे हैं, हम जो क्रम बनाएंगे, ये हमारा योजना मतलब हमारा काम करना, ये भी व्यवस्थित है कि हम इस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये होगा किस तरह से, कि इस तरह से होगा, ऐसा होता है। तो ये सब पर्यायों का सारा परिणमन की व्यवस्था है, वो सब सेट है। आप देखेंगे कि हमको मतलब इस निश्चितता खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ शब्द आ गया, हमने समावशरण की रचना पढ़ी है, समावशरण की रचना पढ़ी है। समावशरण में कितनी जगह पर जीव को अपने आगे पीछे के भाव दिखते हैं, आपको ये काम भी कराया था उसमें, कितनी जगह पर आगे पीछे के भाव दिखते हैं। वो तो 7 भाव दिखते हैं वो बता रहे हैं, मैं कितनी जगह पर पूछ रही हूँ, कहाँ कहाँ दिखते हैं, कहाँ कहाँ दिखते हैं अपने भाव, मिला जुला के सब कर लेंगे पूरा, ये पूर्णिमा आंटी बता रहे हैं, सही बोलिए। भावमंडल में 7 भाव दिखते हैं, हम्म, बावड़िया वहां पर जो है उनमें भी भाव दिखते हैं, और जो दर्पण लग रहे हैं तो उसमें भी दिखते बढ़िया, बहुत अच्छा। भामंडल का तो सबको पता है, भामंडल की छवि जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ, ये जो भगवान के समक्षण में भामंडल होता है, उसमें भव्य जीवों को अपने 7 भव, 3 पीछे के, 3 आगे के, एक वर्तमान का, ये 7 भव दिखते हैं। इसके अलावा वहां बावड़ियां हैं जो मानस संवादी के इधर और वहां और भी, उस बावड़ियों में जो जीव झांकते हैं तो उनको अपने भाव दिखते हैं। और दर्पण लगे हुए हैं अष्टमंगल द्रव्य आदि में, वहां पर अपने भाव दिखते हैं। तो वो भाव भूतकाल के तो हो गए इसलिए दिख रहे हैं, वर्तमान का चल ही रहा है तो दिख रहे हैं। भविष्य के भाव कैसे दिख जाते हैं, भविष्य के भाव कैसे दिख जाते हैं,
निश्चित है तब तो दिखते हैं ना। अब तो इसको वही बनना पड़ेगा क्योंकि उसने दिखा दिया समोषण में, भावमंडल ने दिखा दिया। तो पराधीनता हो गई क्या? भाई पराधीनता हो गई क्या? वो तो जड़ अचेतन है ना भावमंडल तो। भावमंडल तो जड़ अचेतन है। किसी के भाव उसने दिखा दिए, तब बेचारे को वही बनना पड़ेगा। ऐसी मजबूरी हो गई कि वो तो जो बनने वाला है वो उसको दिखा रहा है, उसके अधीन वो नहीं है। पराधीनता, हमको जो प्रश्न रहता है ना कि अभी तो सब निश्चित है तो हम तो पराधीन हो गए, कि निश्चितता पराधीनता को नहीं बताती है। निश्चितता तो वो स्वाधीनता को बता रही है कि ऐसा है, वो निश्चित है तब दिखा। अच्छा, किसी जीव को उसी भाव से मोक्ष जाना है, उसके कितने भाव दिखेंगे? उंगली से बता दीजिए जल्दी से। उसी भाव से मोक्ष जाना है जिस जीव को, उसके कितने भाव दिखेंगे? एक कैसे दिखेगा? चार भाव। बहुत अच्छा, सब काफी लोग चार भाव बता रहे हैं। भाई तीन तो पीछे के हो चुके हैं ना, वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, कम से कम भी दिखेंगे तो चार भाव तो दिखेंगे ही। जो भूतकाल में हो चुके हैं उनको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते ना, भवों को तो गायब नहीं कर सकते। और वर्तमान का तो अब जो जिसको आगे भव ही नहीं है उसके क्या दिखाएगा? भामंडल सात भाव दिखाता है, जबरदस्ती दिखा देगा, उसके आगे भव ही नहीं है फिर भी सात भाव दिखा देगा। फिर भी दिखा देगा सात भाव, कैसे दिखाएगा? कि उसकी उसकी परिणमन की इसी तरह की स्थिति है। किसी के पांच दिखाएगा, किसी के छह दिखाएगा, किसी के सात, किसी के 10 होंगे तो, कि सात की उसकी लिमिट है, अब 10 होंगे तो करता रहे आगे बाद में। तो जो है उसको उसको दिखाता है, बनाता नहीं है। और सब हमने सुनी है नेमिनाथ भगवान की घटना, द्वारिका के जलने की। नेमिनाथ भगवान ने घोषणा की थी कि नहीं, द्वारिका को इसलिए जलना पड़ा कि नेमिनाथ भगवान ने कह दिया था अपनी वाणी में कि तो 12 वर्ष बाद जलेगी, तो बेचारी को जलना पड़ा। और दीपायन को आके जलाना पड़ा कि अब नेमिनाथ भगवान ने कह दिया था। ऐसी पराधीनता थी क्या? सबने कोशिश कितनी की, देखो भगवान की वाणी में आया 12 वर्ष बाद दीपायन और शराब के निमित्त से इस द्वारिका नगरी का जल के भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऐसा होगा, ये उसमें आ गया। फिर भी मतलब लोगों को ये विश्वास था। आपसे प्रश्न करती हूँ, मैं बात पर पूरी करूंगी फिर आप लोग सोच के रखना। लोगों को भगवान की वाणी पे विश्वास था कि नहीं था? ये दोनों में से आपको जवाब देना है। देखो, अब वो दीपायन भाग गए, मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, और वो सारी शराब फेंक दी और शराब बंदी करा दी और सब बिल्कुल बढ़िया करा दिया। ये सब क्यों कराया? विश्वास था तो कराया कि नहीं था तो कराया? दोनों जवाब। विश्वास था भी, लेकिन फिर भी देखो, विश्वास था तब तो कराया कि भगवान की वाणी में आ गया। लेकिन इसको कहते हैं कि भूमिका के अनुसार विकल्प। फिर भी उनको विकल्प क्या चल रहे हैं? विश्वास तो था भगवान की वाणी में आ गया, अब तो जलेगी। तो भी किसी ने नहीं सोचा कि ठीक है अब जो हो रहा है, जैसे चल रही है व्यवस्था, ना शराब को रोको ना दीपायन भागो, कुछ नहीं। फिर भी विकल्प आए, दीपायन को भागने का विकल्प आ गया कि यहीं से चला जाता हूँ, क्यों मैं जलाने में निमित्त बनूं। उनको शराब फेंकने का विकल्प आ गया, सब हो गया। विकल्प कितने ही करो फिर भी वो जैसे घटना चक्र घूमा, सबको पता है कि इससे पराधीनता हो गई क्या? ना हमारे को ये हमको ये प्रश्न रहता है ना कि निश्चितता हो गई तो हमारे तो पराधीन हो गए, हम तो पराधीन हो गए, अब क्या करें क्या करें? ये पराधीनता नहीं है। भगवान तो वो जान रहे हैं कि जो निश्चित है तो वो जान रहे हैं, ज्ञान में झलकता है। करते धरते थोड़ी ना है कि भगवान ने देख लिया तो अब उसको चलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है। और भी पुराणों में उदाहरण है, बहुत सारे पुराणों में तो खूब ही उदाहरण है। और अपने जो एक मिनट आंटी, अपने जो सिद्धांत है कर्णन योग के भी जो नियम है, वो नियम भी इस निश्चितता को बताते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। तो ये निश्चितता को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? ये कर्णन योग का नियम है, सिद्धांत है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलेंगे, व्यवहार राशि में आएंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। ये सब किसको बता रहा है? और उस संख्याएं दी हैं हर हर मार्गना में, गुण स्थानों में, इतने जीव मैक्सिमम होंगे, इतने मिनिमम होंगे, ऐसा जो भी, ये सब निश्चितता को बताता है। तो निश्चितता है वो पराधीनता वाली बात नहीं, जो व्यवस्था है, जो वस्तु का स्वरूप है, जैसा परिणमन हो रहा है वैसा बताया जा रहा है। और सब अपने जीवन में बहुत बार हमको दिखता है, खूब मतलब
90% ऐसा होता है कि हम जैसा विकल्प करते हैं, अगर हमारे बहुत पुण्य का उदय है, हम जैसा विकल्प करते हैं वैसा काम होता है। लेकिन 10% ऐसा भी होता है कि हम जैसे विकल्प करते हैं वैसा काम नहीं होता है, पर हम उनको हाईलाइट नहीं करते। यदि हम उन परिस्थितियों को हाईलाइट करें तो हमको समझ में आ जाए अपने अकर्तृत्व कि हम कर्ता धर्ता नहीं है, हम कर्ता धर्ता नहीं, लेकिन हम वो जो काम अपने हिसाब से हो रहा है उसके कर्ता बनते जाते हैं। बोलिए आंटी। मैं बोल रही थी कि भगवान ने तो ये भी पता था भगवान को कि 12 वर्ष बाद जलेगी, वो भी भगवान ने बता दिया था। वो भी भगवान को पता था कि किस तरह कौन कौन भागेंगे, कौन कौन रुकेंगे, कौन कौन जाएंगे। वो परिणमन भी तो निश्चित था ना। निश्चित वो था भ- ना, निश्चित ही था, निश्चित कि ही था। मेरे इसमें कौन कौन भागेगा और कौन बचेगा और कौन रहेगा, ये सब परिणमन तो वो तो पता ज्ञान ही में है ना। सब झलक रहा था, सब झलक रहा था। अभी प्रश्न किसी की जिज्ञासा आई कि द्वारिका इतनी अच्छी अद्भुत सोने की, ये ऐसी रहेगी कि नष्ट हो जाएगी, तो उसमें आ गया कि नष्ट हो जाएगी 12 वर्ष बाद। तो उनको तो एक भगवान का सारा परिणमन उनके तो ज्ञान में झलक ही रहा था ना। भगवान के भी तो, महावीर भगवान के भी तो सारे भाव झलक ही रहते हैं ना, पर फिर भी हाँ, भगवान ने कुछ नहीं किया ना। वो वैसे वैसे ही हुआ ना, जो होना था जैसा जैसा हो तो गया। मारीची के लिए कह दिया 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो 24वां बनेगा तो उसलिए उसको वो उसको अब कैसे विचार आएंगे, क्या होगा, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर कैसे बीतेगा। अभी ये स्वीकार करके बैठ जाता कि अच्छा मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तो आत्मा का ध्यान लगाता हूँ, तो वो उसके एक कोड़ा कोड़ी के भाव कैसे होते, इतना लंबा काल संसार में। वो सब निश्चित है, सब निश्चित है बिल्कुल। दीदी अपन बोलते हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, तो जो अफर्मेशन हम देते हैं वो पूरी होती है, या जो हम सोचते हैं वो पूरा होगा, तो वो भी फिक्स्ड है कि हम जो सोचेंगे वो होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक समझ लो निराकुलता के लिए, या इसके लिए भी पॉजिटिव सोचो, जैसा सोचते हैं वैसा होगा। ये एक थोड़ा अपने को निराकुल और एक ये भी होता है कि भाई हमारे जैसे विचारधारा होंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे अपन ऐसे सोचते रहो मैं मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, तो वो अपने आप को ऐसे लगने लग जाता है। मतलब थोड़ा सा अपनी मेंटेलिटी का या उसका ऐसा मतलब फर्क पड़ता है थोड़ा। ऐसे लगे बहुत बाल झड़ रहे, बहुत बाल झड़ रहे, जैसे दिखेंगे गंजा गंजा गंजा, यही दिखता रहेगा। मतलब सोचने का थोड़ा ये हाँ, एक लौकिक चीज है मतलब, तो वो उस आधार पे वो कहा जाता है। लेकिन हम जैसा पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं है नहीं, मतलब। मेरे को लगता है कि दीदी ऐसा बहुत सोचते हैं ना, वो चीज जरूर पूरी होती है। मेरे को खुद को तो प्रैक्टिकल लगता है मुझे। वो इसलिए कि जिसकी हमने बहुत भावना या वांछा की है, तो वो कर्मों का परिणमन उस तरह से होता है कि इसकी ज्यादा इच्छा है, ज्यादा उसकी प्राप्ति की लालसा है, तो वो कर्म उस तरह के बंधते हैं, तो कदाचित वो जल्दी पूरे मतलब इसी भाव में अपने को उदय में आ जाए, उसका टाइम या ऐसा कम। होता होगा कि जो होने वाला होता है वो वही अब विचार करते होंगे। वो पुण्य का उदय होना होता है, तब ऐसा होता है कि जैसा होने वाला है उसके हिसाब से अपने विचार चलते हैं। आज लेकिन का बहुत अच्छा बोला दीदी, बहुत चेंज, मतलब माइंड में बहुत चेंज आया, बहुत बढ़िया वो बोला। अपने उदय थैंक के यू सो हिसाब मच। बहुत से। अच्छा लगा सुनकर। बोलिए सुमन जी। ने एक प्रवचन सुना था, अनुभव जी पंडित जी है ना, करेली वाले। तो एक हाँ, प्रश्न उनसे किया था कि लोक में ऐसा चलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उन्होंने उसके जवाब में कहा, जो होता है हर चीज अच्छे के लिए नहीं होती, जो होने योग्य होता है वही वही होता है। तो ये वही बात हमेशा मतलब ऐसे फिट हो गई दिमाग में कि वो अच्छी एक भी। कहानी चलती है, वो बच्चों की उसमें कहानी चलती है, वो राजा की और मंत्री की, बीरबल अकबर के नाम से भी चलती है। लेकिन वो समझ लो वो अन्य मतियों की मान्यता जैसी, जो जो होता है वो अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। जो होने योग्य होता है वही होता है, जो होता चाहे है वो वो अच्छा अच्छा होता है, हो तो हर चाहे चीज वो। अच्छी क्या, अच्छा बुरा होता क्या है दुनिया में। अच्छा हम्म, बुरा तो मन की कल्पना है ना वास्तव में, हम्म, वास्तव में मन की कल्पना है। इसलिए जो हम्म, होने योग्य होता है वही होता है, जो होने योग्य था वही हुआ, और जो होने योग्य होगा वही होगा। हम्म, ये हमको समझ में आए। अभी किसी की समझ लो कम एज में डेथ हो जाए, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये क्या बुरा हुआ, अच्छा बुरा क्या है भाई, जो होने योग्य था वही वही भाई दिख रहा है ना, गया तो उसकी इतनी ही आयु थी, ऐसा ही होना था। अब जो होना था उसमें अच्छा बुरा करके हम राग द्वेष करके और क्या करते हैं, राग द्वेष करके अपना संसार ही बढ़ा रहे हैं।
लेकिन ठीक है, किसी के सामने उस समय ऐसे माहौल में प्रवचन देने की वाली बात नहीं है, लेकिन अपने मन में शांति उत्पन्न करने के लिए हमको आकुलता हो रही हो, तो ये क्रमबद्ध पर्याय, ये जो पर्यायों के नियमितता का ये जो सिद्धांत है, ये बहुत निराकुलता उत्पन्न करता है। और इसका फल यही आना चाहिए। यदि हमको स्वच्छंदता आ रही है, उस दिन भी प्रश्न था कि सब स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसा तो यदि स्वच्छंदता आ रही है तो हमने समझा नहीं। इस क्रमबद्ध पर्याय के समझ का फल वो निराकुलता की प्राप्ति है। निराकुलता उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि जो जो सब कुछ जो जैसा होना है होगा। तो अब अपनी चिंता करने से इसमें आया ना, अपनी चिंता से क्या होगा? भूमिका के अनुसार चिंता होगी, विकल्प आएंगे, लेकिन जो एक एक्सट्रीम, जिसके कारण जैसे बोले बावला ही हो जाए आदमी, पागल ही हो जाए, वो सब छूट कर, और अंदर में एक शांति की धारा चलती रहती है कि ठीक है, अपन कर रहे हैं अपने भावों के हिसाब से, अपने परिणामों के हिसाब से, लेकिन अब जो जैसा होना होगा वो ऐसा होगा। काम तो जैसा, हम हमारे घर में कोई 5 मेहमान आ रहे होते हैं, अपन अपने सतूने के हिसाब से भोजन बनाते हैं कि इतना इतना, फिर भी या तो कम पड़ जाता है या बहुत ज्यादा बच जाता है। कभी कभार ऐसा होता है बराबर बनता है। तो अपने, अगर हमेशा अपने हाथ में ही हो कि हम जैसा करते हैं, तो हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट बनना चाहिए, ना एक जरा सा ज्यादा, ना एक जरा सा कम। लेकिन फिर भी अब कभी कौन सी चीज काम आ गई, कभी कौन सी चीज काम नहीं आई, कभी कम पड़ गई, कभी ज्यादा हो गई। लेकिन अगर हमको ये पता हो, फिर उसमें आकुलता हो जाए कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और फिर एक दूसरे पे दोषारोपण दें, हमने तुमको कहा था, तुमने हमको कहा था, क्या मतलब है? इस समय मतलब ये डेली लाइफ में, हमारे डेली समझ लो घर गृहस्थी में भी बहुत शांति प्रदान करने वाली है ये चीज। जो होना है, जैसा होना है करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, फिर भी जैसा होना होता है। खड़े रहते हैं, दूध गर्म करते हैं, वहां सामने खड़े हैं कि ये बंद करनी है गैस, और फिर भी जैसे ही वो उबलने वाला होता है, तभी इधर उधर नजर जाती है, निकल जाता है। अब बताओ क्या करेंगे? तब ये समझ में आता है, ख्याल में आती है। तो निराकुलता होती है कि उसका परिणमन दिख रहा है ना, स्वतंत्र। और कोई सोचे कि नहीं, अच्छा तुम तो उफान देती हो, मैं खड़ी रहूंगी, फिर तुमसे कभी नहीं होगा। ऐसा कहाँ है? इस प्रकार से और थोड़ी सी चर्चा, कल थोड़ी सी और चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अभी यहीं पूरा करते हैं, बाद में लेट हो जाते हैं काफी। गाथाएं आप लोग जरूर याद करिए, और वो जो है मैं सदा से रहा आत्मा, वो जरूर याद करें, जरूरी याद करें। गाथाएं नहीं होती हो तो कोई बात नहीं, और याद नहीं होता हो तो फिर रोज खोल के पढ़े, तो कुछ कुछ तो ख्याल में रहेगा ही रहेगा। अवश्य करें। बोलिए चित्रा जी। वो गाथा दीजिएगा ना। गाथा ये ग्रंथ में है ना, 321, 22, 23, कार्तिक अनुप्रेक्षा, भेज दूंगी मैं। और नहीं नहीं, जो आप वो जो कविता गाए थे जो। हाँ हाँ, वो भेज दूंगी बिल्कुल। चलिए, जिनवाणी स्तुति मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, इसमें शेयरिंग नहीं हो रही है। विनीता आंटी बोल रहे हैं, बोलिए। रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वितरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जैन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। नो नो
जय हो द्वाशांग निशनवाणी माँ। जय